जी विवेक जी, वो अपनी पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। जी नहीं देखिए हमने भी कल ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक कोऑपरेटिव दृष्टिकोण से इस चीज को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि जो हम लोगों ने सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र में देखा कि हम करेंगे और हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जनता को कॉन्फिडेंस के में लाने के लिए मैंने कल ये भी कहा कि 3 से 5 दिन प्रथम दृष्टया इनिशियल लीड्स के लिए काफी होता है किसी कल्प्रिट को, क्रिमिनल को नैप करने के लिए। ये मतलब 25 दिन के बाद कोई सुराग मिले ऐसा ना हो, तो इसके चलते 5 दिन का मोहलत हमको देना चाहिए पटना पुलिस को। और अगर उसके बाद भी अगर उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि अगर लग रहा है कि हम क्लूलेस हैं, अगर हमको अंदाज नहीं लग रहा है कि किस तरफ हम जाएं, तो एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव होना चाहिए जनता के कॉन्फिडेंस के दृष्टिकोण से। आखिर कोई भी संस्था हो, सीबीआई हो या कोई भी हो, काम तो करती है पब्लिक के लिए ही ना अंतोगत्वा। तो इसमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप को डिस्टेंस करना है, देखना चाहिए 5 दिन अभी हमको मोहलत देना चाहिए पटना पुलिस को, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल केस है, उसको देख के और एक सही दिशा है, राजनीति से ऊपर उठ के इसको देखना पड़ेगा। मृत्युंजय जी, विवेक ठाकुर जी कह रहे हैं राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा। नहीं, एकदम विवेक ठाकुर जी सही कह रहे हैं। उन्होंने तो बिहार सरकार के पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अंजना जी एक बात स्पष्ट है, शासन और प्रशासन चलता है इकबाल से। यह सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, पुलिस प्रशासन का इकबाल नहीं है। अपराधियों का मनोबल इतना जबरदस्त बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के मनोबल के सामने पस्त है और सरकार सत्ता में मस्त है, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अरुणाचल एपिसोड के बाद जब 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया, जेडीयू के यार ने ही घर यार का लूट लिया, तब जेडीयू के लोग रो रहे थे कि पीठ में खंजर भोंका। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री हम नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती बना दिया गया। ये कैसी सरकार है, ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। एक उदाहरण नहीं है, और आपको एक मृत्यु में मौका दिख रहा है तिवारी जी, आपकी पार्टी को एक मृत्यु नहीं दिख रहा है, एक मृत्यु में मौका दिख रहा है। जिम्मेवार रुपेश सिंह की मर्डर की बात करें, आप एक कहां जिम्मेवार अरुणाचल प्रदेश विपक्ष होने के नाते अंजना जी सवाल तो खड़े करेंगे सरकार के नाकामी पर। हम इस तरह से मरते लोगों को भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। जनता ने हमें भी दिया है उतना बहुमत, जनता का अपार समर्थन मिला है। एक बड़े दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं, वो सरकार के नाकामी पर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार के लोग विपक्ष पर सवाल खड़े करते हैं। ये जिम्मेवारी जवाबदेही सरकार की है या नहीं है, इससे सरकार नहीं भाग सकती है। इसका जवाब सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा। उस लड़के का, रुपेश सिंह के पत्नी का, माता पिता के सामने इनको जवाब देना होगा कि ये हत्या क्या है। हत्या के बाद आप पुलिस जाएगी, 5 दिनों के बाद जांच करेगी, फिर वो खाना पूर्ति करेगी, लेकिन रुपेश फिर वापस नहीं आएगा। अंजना जी, जिस मां ने बेटे को खो दिया, जिस पत्नी ने अपने पति को खो दिया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसका जवाब तो सत्ता में बैठे लोगों को देना ही पड़ेगा।